दोस्तों नमस्कार। पहले तो इस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई, फिर बातों ही बातों में उसके हाथ और पैर जंजीर से बांध दिए गए। ये सब करवाते हुए लड़की बिल्कुल ही कंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त ही था। फिर अगले ही पल में लड़की वो पेन फील करना शुरू करती है, क्योंकि वो लड़का अब ब्लेड निकालकर उसकी बॉडी पे कट लगाना शुरू कर देता है। लड़की चीखना चिल्लाना शुरू करती है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ और पैर जंजीर से बंधे हुए थे। फिर अगले ही पल में उसके बचपन के दोस्त ने उस पे पेट्रोल छिड़का और आग लगाकर वहां से फरार हो गया। दोस्तों, आज हम ऐसे क्राइम केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लगभग 4 महीने पहले ही घटी है, और इस केस में मरने और मारने वाला कोई तीसरा नहीं बल्कि वो दोनों बचपन के दोस्त ही होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिरकार इन दोनों के बीच ऐसा हुआ क्या था, जो कि बचपन की दोस्ती होने के बाद भी ये लड़का इसे जिंदा जला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और जानते हैं इसके पीछे की रहस्य। सन 2023 और 23 दिसंबर, ये वो दिन था जब नंदिनी को अचानक से उसके बचपन के दोस्त यानी कि वेत्री मारन का कॉल आता है। वो कॉल करके नंदिनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि अगले ही दिन यानी कि 24 दिसंबर को नंदिनी का बर्थडे आने वाला था। आपको बता दो कि ये बात होने से पहले दोनों में काफी टाइम पहले कहा सुनी हुई थी, तो इसके चलते ये काफी टाइम तक अच्छे से कांटेक्ट में नहीं थे। और वो कहा सुनी क्या हुई थी ये आपको कहानी के साथ में पता चलेगा, और यही सबसे बड़ा मेजर रोल निभाता है इस हत्याकांड में। खैर, ये दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे, जिसके चलते नंदिनी वेत्री मारन का कॉल आने पर उसके कॉल को इग्नोर नहीं कर पाए और वो कॉल उठा लेती है। वेत्री मारन सबसे पहले नंदिनी से माफी मांगता है उस बात के लिए जो पहले कहा सुनी हुई थी, और उसके बाद नंदिनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, और इसी बहाने नंदिनी को मिलने के लिए बुलाता है। अब नंदिनी सरप्राइज सुनते ही मिलने के लिए हाँ भर देती है, क्योंकि बेचारी नंदिनी अभी तक अनजान थी। आगे की कहानी को समझने से पहले हमें इन दोनों के पास्ट को जानना होगा। नंदिनी और वेत्री मारन दोनों मदुरई, तमिलनाडु के रहने वाले थे। वहीं पे साथ में बचपन से पढ़ाई लिखाई किया करते थे, लेकिन उस समय इनका 2 का नहीं बल्कि 3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। आई मीन की 3 लड़कियों का ग्रुप हुआ करता था। अब आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी होगी कहानी को अच्छे से समझने के लिए। वेत्री मारन होने से पहले ये पंडित महसूरी हुआ करती थी, यानी कि वेत्री मारन तब लड़की हुआ करती थी। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। सो गाइस, नंदिनी पंडित महेश्वरी और इसकी जो तीसरी सहेली थी। इस बात को अब हमेशा याद रखना कि जब भी मैं पंडित महेश्वरी का नाम ले रहा हूँ तो मैं वेत्री मारन के पास्ट की बात कर रहा हूँ। सो इन तीनों का उस समय ग्रुप हुआ करता था, तो पहली क्लास से लेकर 12 क्लास तक ये तीनों ही साथ में पढ़ाई करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन तीनों में कितनी गहरी दोस्ती हो गई होगी। अब 12 में आने के बाद तीनों की अलग अलग चॉइस थी, तो जिसके चलते इन तीनों को अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। लेकिन अलग होने से पहले तीनों ने प्रॉमिस किया कि हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के टच में रहेंगे, क्योंकि 12th तक तो साथ निभाते आए हैं, आगे भी ऐसे टच में रहने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब पंडित महसूस ने अपने दोनों दोस्तों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करी, जो कि उसने बचपन से समाज और अपने पेरेंट्स के डर से अपने अंदर दबाए रखा था और किसी के साथ शेयर नहीं करा था। लेकिन वो दिन आ चुका था कि जब उसके अंदर वो हिम्मत आई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि मैं फीमेल बॉडी में कंफर्ट नहीं हूँ, मुझे लड़कों वाली फीलिंग आती है और मुझे अपना जेंडर चेंज करवाना है। यानी कि अब उसे लड़की से लड़का बनना था, और इसी के चलते उनके ग्रुप की तीसरी लड़की क्विट कर जाती है, क्योंकि उसे ये सब बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था कि अब ये क्या करने जा रही है। अभी लड़की से लड़का बनेगी तो उसे ये सब ठीक नहीं लगा और इस ग्रुप को वो क्विट कर देती है, और यहाँ पर नंदिनी उसका साथ देती है। हालांकि पंडित महासुरी के खुद के पेरेंट्स भी इस बात से डिसएग्री कर जाते हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी हमारा समाज भी इस बात को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, चाहे वो सेम जेंडर में शादी करना हो या फिर जेंडर एक्सचेंज करना। आपको बता दो, जेंडर एक्सचेंज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। सो इसी पैसा को पंडित महेश्वरी बहुत मेहनत करके कलेक्ट करती है, और पैसा कमाने के बाद वो अपना खुद का जेंडर चेंज करवाने को ऑपरेशन भी करवाते हैं, और इसी ऑपरेशन के दौरान कोई खड़ा हो या ना हो उसके साथ, लेकिन नंदिनी जरूर खड़ी थी। और इस ऑपरेशन के बाद वो पंडित महेश्वरी से वेत्री मारन बन जाता है। वार्निंग साइन। अब वेत्री मारन उस ऑपरेशन के अंतराल में नंदिनी से बहुत सारी बातें करता है, कहता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, उस बॉडी में मुझे घुटन महसूस होती थी, अब लड़का बनके मैं बेटर फील कर पा रहा हूँ।
मतलब दुनिया भर की नंदिनी से बातें करे, क्योंकि उसके साथ कोई और तो था ही नहीं, सिर्फ नंदिनी ही थे। अब उसके बाद ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, नॉर्मल लाइफ बिताना शुरू कर देते हैं। वो अपने लोकेशन में है और ये अपनी लोकेशन में है। फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। सालों बीतने के बाद चेन्नई शिफ्ट होता है वेत्री मारेन। अब देखना, इस बात पे ध्यान देना कि ये कोई इंसिडेंट था या फिर विधि का विधान। जब चेन्नई शिफ्ट होता है कि पीछे से नंदिनी भी चेन्नई आ जाती है अपने चाचा के घर, क्योंकि उसकी प्राइवेट जॉब लगी होती है आईटी सेक्टर में, वो भी उसी कंपनी में जिस कंपनी में बेहतरीन जॉब करने के लिए आया था। और जब ये बात दोनों को ही पता चली तो दोनों बहुत खुश हो गए। नंदिनी को ये लगा कि अब हमारा बचपन का दोस्त फिर से मिलेगा, मिलकर काम करेंगे। और इधर बेहतरीन मारेन की प्लानिंग तो कुछ और ही चल रही थी। और अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जिस पॉइंट पर हम इसके पास्ट में गए थे, यानी कि 23 दिसंबर 2023 की तारीख पे पहुंच चुके हैं। अब बेहतरीन ने नंदिनी को कॉल करके सरप्राइज वगैरह बताया था, तो नंदिनी तैयार वगैरह होकर बेहतरीन मार से मिलने के लिए निकल जाती है। ये दोनों मिलकर सबसे पहले तो मंदिर जाते हैं। मंदिर के बाद ये जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करने के बाद ये एक अनाथालय जाते हैं जहां पे ये डोनेशन भी करते हैं। और इतना सब करते करते दोनों को शाम हो जाती है। अब अंधेरा होने वाला था, तो इसलिए वेत्री हमारे नंदिनी से कहता है कि तुम मेरी बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अब नंदिनी तो उसके साथ बैठकर जाने लग जाती है। काफी दूर तक चलने के बाद वेत्री मारेन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके आसपास मतलब कोई होता नहीं है। काफी विराम सा प्लॉट होता है। वहां पर बाइक रोककर नंदिनी से कहता है कि अभी तुम्हारा आखिरी सरप्राइज तो बाकी है। हम नंदिनी तो खुश हो गई, भाई उसका दोस्त है, वो सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे लाया है। तो वो कहती है हाँ भाई, क्या सरप्राइज है। फिर वेत्री मारेन कहता है ऐसे थोड़ी ना सरप्राइज दिया जाता है, उसके लिए मैं तुम्हारी आंख पे पट्टी बांधूंगा। जानते हैं कि सरप्राइज तो ऐसे दिया ही जाता है, आंख पे पट्टी बांध देते हैं। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि आंख पे पट्टी बांधना तो ठीक था, लेकिन बेहतरीन मारेन ने नंदिनी को कैसे कन्विंस किया होगा कि वो उसके हाथ और पैर को जंजीर से बांध सके। क्या नंदिनी के मन में जरा सा भी डाउट नहीं आया होगा कि एक विराम सी जगह पर हाथ और पैर बांधकर, वो भी जंजीर से, ऐसा कौन सा सरप्राइज दिया जाएगा। उसके मन में जरा सा भी डाउट नहीं आया। और इसे ही कहते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, और यही ट्रस्ट नंदिनी को बेहतरीन मारेन के प्रति था। अब उसकी आंखें पट्टी से बांधी गई, हाथ और पैर जंजीर से बांध दिए गए। फिर क्या था, अब शुरू करता है वो खूनी खेल। ब्लेड निकालकर पहले तो उसे दर्द देना शुरू करता है, जगह जगह कट लगाना शुरू करता है, मतलब बहुत ही दर्दनाक दर्द दे रहा होता है। अब वो लड़की क्या कर सकती थी, उसके आंखों पे पट्टी बनी थी, हाथ पैर जंजीर से बंधे थे, सिवा चिल्लाने के आसपास कोई था नहीं और कोई इसकी आवाज सुन सकता नहीं था। कि फिर देखते ही देखते वेत्री मारेन नंदिनी पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जला देता है। कुछ देर बाद ही वहां से दो लोग गुजर रहे होते और उसे धुआं से दिखाई पड़ता है, और विराम जगह से धुआं आना लोगों के मन में डाउट आ ही जाता है। फिर वो दौड़कर आते हैं और देखते हैं सामने एक जिंदा लड़की, यानी कि नंदिनी उन दोनों के आंखों के सामने जलती हुई नजर आ रही थी। फिर उन दोनों ने जैसे तैसे करके जल्दी से उसके बदन पर से आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नंदिनी लगभग 60-70% जल चुकी थी। अब उन दोनों ने मतलब जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, और साथ ही इधर नंदिनी से वो बातें करने की कोशिश कर रहे थे। उसके मतलब कुछ डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उसके घर पे इन्फॉर्म कर सके। अब आपको हैरानी होगी कि नंदिनी ने अपने घर का नंबर ना देकर उसने वेत्री मारेन का नंबर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उसने क्यों किया। आई थिंक, मुझे लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया कि उसे तो अब लग रहा हो कि शायद अब मैं ना बच पाऊं, और अगर मैंने इसका नंबर नहीं दिया तो शायद ये पुलिस की नजरों से भी बच जाए, तो इसलिए वेत्री मारेन का ही नंबर दिया। और जब वेत्री मारेन को कॉल किया गया तो उसने सबसे पहले कहा कि मैं इस इलाके में मौजूद नहीं हूं, लेकिन उसको डाउट था कि कहीं मैं कोई अपना सबूत तो नहीं छोड़ा, और इसी को चेक करने के लिए वो वापस लौट आता है। उसी जगह पर तब तक एम्बुलेंस और पुलिस वगैरह आ चुकी होती है, और वो पुलिस वालों के साथ मिलकर उसकी मदद कर रहा था। उसके मतलब उसे उठाकर एम्बुलेंस में रख रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है, और वो मतलब सैडली बिहेव कर रहा था ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। अब जैसे ही नंदिनी को लेकर वो अस्पताल पहुंच जाते हैं तो अस्पताल से वो गायब हो जाता है, और शेरली नंदिनी की वहीं पे डेथ हो जाती है। उसे बचाया नहीं जा सका क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी जल चुकी थी। इसके बाद पुलिस बिल्कुल ही एक्शन में आ जाती है।
नंदिनी के चाचा के घर जाती है, ऑफिस जाती है, हर जगह से छानबीन करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है कि इसी बीच पुलिस वालों को कुछ लोगों से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि नंदिनी ने आखिरी बार कुछ लोगों को बताया होगा कि वो अपने बचपन के दोस्त यानी कि बेहतरीन मारिन से मिलने जा रही है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से पुलिस का शक बिल्कुल ही यकीन में बदल गया कि इसके पीछे बेहतरीन मारिन का ही हाथ है। वार्निंग साइन पुलिस वालों ने बिना देरी किए बेहतरीन मारिन को पकड़ा और स्टार्टिंग में तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस वालों ने डंडा देना शुरू किया तो बेहतरीन मारिन तोते की तरह बोलने लगा। हाँ, मैंने ही नंदिनी को बेरहमी से जिंदा जला दिया और ये सब करने में मुझे बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो मुझ पर बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे और इसी ट्रस्ट की वजह से उसने बड़े ही आराम से अपने हाथ पैर जंजीर से बंधवा लिए, आंखों पे पट्टी बंधवा ले और मेरा काम बहुत आसान हो गया और मैंने उसे जिंदा जला दिया। पर सवाल तो अभी भी वही अटका हुआ है कि आखिरकार ने ऐसा उस लड़की के साथ किया ही क्यों, जबकि वो उसके बचपन की दोस्त थे और वो भी ऐसी वैसी दोस्त नहीं है जो कि हर मोड़ पे खड़ी रहे। इनफैक्ट ऐसे मोड़ पर जहां पर पेरेंट्स भी साथ छोड़ गए और ये उसकी दोस्तों उस मोड़ पर भी खड़ी रही, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऐसा क्यों किया। तो इससे लड़के ने बताया कि जब उसने जेंडर चेंज करवाया था तब उसने प्रपोजल दिया था, यानी कि जेंडर चेंज करवाने के बाद बेहतरीन मारिन ने नंदिनी से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो नंदिनी ने सामने से उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और उसने कहा कि हमारा और तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता, हम बेस्ट फ्रेंड थे, हम हैं और हमेशा बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे। और आपको बता दो कि बेहतरीन जेंडर भी इसी वजह से चेंज करवाया था ताकि वो नंदिनी से शादी कर सके। वो बचपन से ही नंदिनी को पसंद करता आ रहा था और जब उसे समय मिला और उसके पास जब पैसा आया तो उसने खुद को लड़के में तब्दील कर लिया ताकि वो नंदिनी को अपना बना सके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ और इसी के चलते बेहतरीन मारिन का ईगो हर्ट हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता था और जब भी वो किसी और लड़के के साथ नंदिनी को देखता था तो उसे बहुत ज्यादा जलन होती थी और इसी के चलते वो फिर मौके की तलाश करने लगा और जब उसे मौका मिला तो उसने नंदिनी को ही बेरहमी से खत्म कर दिया। रुको गाइस, ये वीडियो क्विट करने से पहले मेरी आखिरी बात सुन लो प्लीज गाइस। जब मैं ऐसे न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ, ऐसे व्लॉग पढ़ता हूँ या फिर न्यूज देख रहा हूँ तो सच में मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है और कई बार तो मेरी आंखों से आंसू भी आ जाता है। जब मैं ऐसी चीजें कवर कर रहा होता हूं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि कोई भी इंसान किसी पर इतना ज्यादा भरोसा ना करे और आगे चलकर उसके ईगो का शिकार ना हो। बाकी आपकी मर्जी है। घर मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम ऐसे ही क्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।